नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मानव रोग के ऊपर मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। मानव रोग के आपके दो भाग होने वाले हैं। ये भाग जो हैं ये फर्स्ट भाग हैं, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं मानव रोग से संबंधित। तो मैंने 20 प्रश्न फर्स्ट भाग में और 20 प्रश्न सेकंड भाग में बनाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहला भाग जो है ये आपके सामने है, और वीडियो को देखने के पहले लाइक करें, कमेंट्स करें। विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न मानव रोग भाग 1। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, गाल ब्लेडर स्टोन रिक्त स्थान का जमाव है। गाल ब्लेडर स्टोन आपको अगर पता नहीं हो तो मैं बता दूं, पथरी जिसको बोलते हैं। गाल ब्लेडर स्टोन रिक्त स्थान का जमाव है। तो किसका जमाव है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रॉल। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है, गॉल ब्लेडर स्टोन रिक्त स्थान का जमाव है, कैल्शियम का जमाव है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रिक्त स्थान की उच्च मात्रा, रिक्त स्थान की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। रिक्त स्थान की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक है। किसके कारण हानिकारक है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी निकिल, ऑप्शन नंबर सी जिंक और ऑप्शन नंबर डी लेड या पीबी। लेड का सूत्र होता है पीबी। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो लेड या पीबी की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए चॉकलेट हानिकारक होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने है। कुष्ठ रोग का कारण है। कुष्ठ रोग का क्या कारण है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो आपका जो कुष्ठ रोग है वो विषाणु जीवाणु से संबंधित है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवाणु। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर चौथा है, मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का कारण है। क्या कारण है मलेरिया रोग का? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी परजीवी। आपका राइट आंसर होने वाला है, मलेरिया रोग का मेन कारण होता है परजीवी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, परजीवी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा है। प्रश्न नंबर पांचवा है, आयरन के अभाव से होता है। आयरन के अभाव से होता है। क्या होता है आयरन के अभाव से? ऑप्शन नंबर ए रक्त अल्पता एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी कमजोर प्रतिरक्षण, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है दोनों, ए और बी आपका राइट आंसर होने वाला है, रक्त अल्पता और कमजोर प्रतिरक्षण। ए और बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी दोनों आपके राइट आंसर होने वाले हैं। प्रश्न नंबर पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों आपके राइट आंसर होने वाले हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर छठा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर छठा है, किन आक्रमण किन आक्रमण के कारण आम सर्दी जुकाम चेचक और खसरा होता है? किन के आक्रमण के कारण आम सर्दी जुकाम चेचक और खसरा होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल विषाणु, ऑप्शन नंबर बी केवल जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी परजीवी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर है केवल और केवल विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है,
केवल और केवल विषाणु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से किसके कारण टिटनेस होता है? इनमें से किसके कारण टिटनेस होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रोडियम टिटनी, ऑप्शन नंबर ए कोलेस्ट्रोडियम टिटनी, ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर सी वाइब्रो कोलेरी एंड ऑप्शन नंबर डी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो जो आपके टिटनेस है वो कोलेस्ट्रोडियम टिटनी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने के पहले निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो साइंस एंड हिंदी की जो एमसीक्यूज का जो क्लास चल रहा है, 2020 का जो खेल चल रहा है हर रोज़ आपके सामने, वो आपके पास नोटिफिकेशन बराबर मात्रा में पहुंच जाए। और इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां है, उदर वायु रोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उदर वायु रोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए दवा जो पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता को प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर ए दवा जो पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता को प्रेरित करती हैं। ऑप्शन नंबर बी दवा जो आंतों की गैस को कम करती हैं। ऑप्शन नंबर सी शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी दवा जिसका प्रयोग पीड़ा की रोकथाम के लिए किया जाता है। आपका जो प्रश्न है उदर वायु रोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दवा जो आंतों की गैस को कम करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दवा जो आंतों की गैस को कम करती है, दवा जो आंतों की गैस को कम करती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, वह पदार्थ जो दर्द निवारक तथा तीव्र ज्वारनाशी दोनों की भांति कार्य करता है, वह पदार्थ जो कि दर्द निवारक तथा तीव्र ज्वारनाशी दोनों की भांति कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए कुनेन, ऑप्शन नंबर बी एस्प्रिन, ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन एंड ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एस्प्रिन। ऑप्शन नंबर बी एस्प्रिन आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी एस्प्रिन आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां है, सल्फा औषधि निम्न में से किसके व्युत्पन्न है? सल्फा औषधि निम्न में से किसके व्युत्पन्न है? ऑप्शन नंबर ए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फोनिक अम्ल एंड ऑप्शन नंबर सी सल्फेनामाइड एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो आंसर है सल्फा औषधि वो सल्फेनियलमाइड आपका आंसर होने वाला है। सल्फेनामाइड आपका आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11वां है, टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त दवा है। ऑप्शन नंबर ए क्लेरोमाइटिसिन, ऑप्शन नंबर बी पैरासीटामोल, ऑप्शन नंबर सी कुनेन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो टाइफाइड के उपचार में क्लोरोमाइसिटिन आपका राइट आंसर होने वाला है। क्लोरोमाइसिटिन प्रयुक्त दवा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है क्लोरोमाइसिटिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां ये आपके सामने, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो होता है श्वेत रुधिर कोशिका के अधिक निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर बी लाल रुधिर कोशिका के अधिक निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर सी रुधिर प्लेटलेट्स के अधिक निर्माण के कारण एंड ऑप्शन नंबर डी सभी
तो आपके जो ल्यूकेमिया रोग हैं, आपका जो ल्यूकेमिया रोग है वो कैंसर का एक प्रकार है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का अधिक निर्माण के कारण होता है ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिका को डब्ल्यूबीसी के रूप से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कोशिका के बारे में दिया, आरबीसी इसको बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है फिल्म फिल्म तारे जमीन पर में एक लड़का होता है। फिल्म जो तारे जमीन पर एक फिल्म है जिसमें एक लड़का होता है, वो जिसका नाम है ईमान, जो कि डायलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रस्त रहता है। डायलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रस्त रहता है, जिसका मतलब वो क्या है, डायलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रस्त रहता है। डायलेक्सिया ऑप्शन नंबर ए बोलने में अक्षम, ऑप्शन नंबर बी सुनने में असक्षम, ऑप्शन नंबर सी पढ़ने और लिखने में असक्षम, और ऑप्शन नंबर डी देखने में असक्षम। तो आपका जो राइट आंसर है डिसलेक्सिया जो होती है उसको डिसलेक्सिया जो होती हैं, डायलेक्सिया जो होती हैं वो पढ़ने और लिखने में होती हैं, पढ़ने और लिखने में असक्षम। डायलेक्सिया डिसलेक्सिया दोनों तरह से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने। लवण में आयोडीन की कमी से होता है, लवण में आयोडीन की कमी से होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी रक्त अल्पता होता है, ऑप्शन नंबर डी घेंगा रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी रिकेट होता है। तो आपका जो लवण में आयोडीन की कमी से ऑप्शन नंबर सी घेंगा रोग होता है, थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होता है। घेंगा या ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है इसको, ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए पायरुवेट का एथेनॉल में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट का ग्लूकोज में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का पायरुवेट में रूपांतरण, एंड ऑप्शन नंबर डी पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। आपको पता होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें थोड़ी सी थकान होती है, हम आराम करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। तो इसी प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। क्या होता है कि ऑक्सीजन जैसे मिलती है तो पायरुवेट जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण हो जाता है, इस कारण से मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, इस कारण से मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है डायरिया। प्रश्न नंबर 16 है डायरिया ज्वलनशील श्लेष्म झिल्ली, त्वचा व शल्की दाह के लक्षण रिक्तस्थान के परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। किसके परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेलेग्रा, ऑप्शन नंबर बी बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, एंड ऑप्शन नंबर डी रिकेट। तो आपका जो डायरिया ज्वलनशील श्लेष्म झिल्ली, त्वचा पर शल्की दाह के लक्षण जो होते हैं वो पेलेग्रा को परिणाम स्वरूप देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 है आबूर्द विज्ञान का संबंध किससे है? आबूर्द विज्ञान का संबंध किससे है? थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न पढ़ना। आबूर्द विज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर के अध्ययन और उपचार से, ऑप्शन नंबर बी एड्स का अध्ययन और उसका उपचार, ऑप्शन नंबर सी टीबी का अध्ययन और उसका उपचार, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आबूर्द जो होता है कैंसर का अध्ययन करना और उसका उपचार करना। ऑप्शन नंबर
ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है कि कैंसर का अध्ययन और उसका उपचार करना। कैंसर का अध्ययन और उसका उपचार करना। इसी के साथ सेकंड लास्ट प्रश्न चल रहा है। प्रश्न नंबर 18वां है, क्लोरोपिक्रिन का उपयोग किस प्रकार होता है? क्लोरोपिक्रिन का उपयोग इस प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए सुगंधी के रूप में या सुगंधी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी विलायक या द्रावक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी निश्चेतक के रूप में। एंड ऑप्शन नंबर डी अश्रु गैस के रूप में। तो क्लोरोपिक्रिन का जो उपयोग होता है, क्लोरोपिक्रिन का जो उपयोग होता है वो अश्रु गैस के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, अश्रु गैस के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 19वां है। प्रश्न नंबर 19 है, एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव कहलाता है। एक जीव से अन्य जीव में रोग वहन करने वाला जीव कहलाता है रोगवाहक या वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी परजीवी या पैरासाइट। ऑप्शन नंबर सी पोषिता या होस्ट। ऑप्शन नंबर डी गति। तो रोगवाहक जो होते हैं, वेक्टर जो होते हैं, वो एक जीव से दूसरे जीव में रोग फैलाते हैं, रोगवाहक कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न से को देखने से पहले, पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। इसी के साथ अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20वां है, गलकंठ एक रोगमूलक स्थिति है जो निम्न में से किससे संबंधित है? गलकंठ, गलसुआ जिसको बोलते हैं, गलकंठ जो गला जो यहाँ जो सूज जाता है वो रोग हैं ये। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकेगॉन। ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसी का आंसर होने वाला है। थायरॉक्सिन के कारण गलकंठ या गलसुआ रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के कारण गलकंठ या गलसुआ रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है प्रश्न नंबर 20वें का। ये रहे आपके 20 प्रश्न 20 मिनट के अंदर। 20 प्रश्न 20 मिनट के अंदर। 20 प्रश्न मात्र 20 मिनट के अंदर। और ऐसे प्रश्न जो हमेशा हर एग्जाम में आए हुए हैं, हर एग्जाम में आए हैं और आते हैं। ऐसे प्रश्नों का संग्रह मेरे द्वारा बनाया जा रहा है और हर रोज 2020 के खेल में हम लोग हर रोज मिल रहे हैं। इसी के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और सपोर्ट करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा आपका भाग एक। अगला भाग कुछ ही समय बाद आने वाला है, भाग 2। रोग से संबंधित प्रश्न, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो मैंने प्रश्न रोग भाग के 2 भाग बनाए हैं। रोग भाग के जो मानव रोग हैं उसके 2 भाग बनाए हैं। 20 प्रश्न एक भाग में रहेंगे, 20 प्रश्न एक भाग में रहेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। 40 प्रश्न इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।